हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डी के पे। और आज हम लोग देखेंगे 7 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विथ प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शैक्षिक टैबलेट योजना यून टैब 2021 शुरू किया है? तो अभी लद्दाख ने शुरू किया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी ने ऑनलाइन उद्घाटन इसका किया है। और अभी विद्यार्थियों के डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना लॉन्च किया गया है। जो भी कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी होंगे जो स्कूल में हैं उन्हें एजुकेशनल टैबलेट दिया जाएगा इसके तहत। नंबर 2, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को ट्रैक तथा निगरानी करने के लिए हाल ही में एनसीपीसीआर ने किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बाल स्वराज्य को लॉन्च किया गया है। एनसीपीसीआर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इन्होंने अभी बाल स्वराज्य ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बनाया है जो बच्चे कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं उनका रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए तथा उन पर निगरानी रखने के लिए, ताकि उन्हें मानव तस्कर से बचाया जा सके। एनसीपीसीआर का काम क्या है? तो जन्म से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना ही इनका काम है। इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नंबर 3, 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेज़बानी पाकिस्तान ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का? तो पर्यावरण का संरक्षण करना तथा इसके बारे में जागरूकता फैलाना। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का जो मुख्य फोकस होगा वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर होगा, जिसका मतलब होता है पर्यावरण के क्षति को रोकना तथा स्थिति को पुनः बहाल करना। नंबर 4, हाल ही में खबरों में रहा सीवर 2 क्या है? तो तारों की संख्या गिनने वाला यह एक इंस्ट्रूमेंट है। सीवर 2 का पूरा नाम कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 है। और इस उपकरण के द्वारा ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनकी संख्या को गिना जाएगा, क्योंकि आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं इसका अभी आंकड़ा सटीक नहीं है। और इसे नासा के द्वारा वित्त पोषित साउंडिंग रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। नंबर 5, बायोलॉजिकल ई कंपनी निम्नलिखित में से किस वैक्सीन को बनाता है? तो ये अभी कार्बोवैक्स जो वैक्सीन है इसे बनाता है। और ये बायोलॉजिकल ई कंपनी हैदराबाद में स्थित है। और इस कंपनी का अभी तीसरा चरण का ट्रायल जो वैक्सीन है उसका तीसरा चरण का ट्रायल चल रहा है। और इस वैक्सीन को अभी तक आपातकालीन मंजूरी भी नहीं मिला है, लेकिन सरकार ने अभी कोवोवैक्स जो वैक्सीन है उसका 300 मिलियन खुराक के लिए एडवांस ऑर्डर दिया है, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। नंबर 6, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन रायमोना आरक्षित वन को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो यह असम में है। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन रायमोना आरक्षित वन को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। यह भूटान के सीमा से लगे असम के बोडोलैंड प्रांतीय क्षेत्र कोकराझार में स्थित है। और असम में मौजूदा भी 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसमें पहला है काजीरंगा, दूसरा मानस, तीसरा नामेरी, चौथा औरंग और 5वां डिब्रू सैखोवा है। नंबर 7, अभी हाल ही में किस द्वीप को लेकर चीन तथा जापान में तनाव बढ़ गया है? तो सेंकाकू द्वीप को लेकर अभी चीन तथा जापान में टेंशन बढ़ गया है। चीन और जापान के बीच सेंकाकू द्वीप को लेकर अभी टेंशन बढ़ा है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर से सेंकाकू द्वीप को चीन का मुख्य भूमि होने का दावा किया है। और जापान ने आरोप लगाया है कि चीन जानबूझकर टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। चीन का पोत 120 दिन से सेंकाकू द्वीप के आसपास घूम रहा है। और चीन में इस द्वीप को दियाओयू के नाम से जानते हैं। और सेंकाकू द्वीप 1895 से जापान के नियंत्रण में है। नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अभी रणजीत सिंह दिसाले को अभी
विश्व बैंक में शैक्षिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला है। और ग्लोबल टीचर अवार्ड दिसाले को हाल ही में विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड में इन्हें शामिल किया गया है और इन्हें 2021 से 2024 तक विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। ये महाराष्ट्र के सोलपुर जिले के प्रीतेवाड़ी से हैं। और इन्हें ग्लोबल अवार्ड क्यों दिया गया था, ग्लोबल टीचर अवार्ड? तो लड़कियों की शिक्षा तथा QR आधारित बुक के कारण, जो QR आधारित कोड पर जो ये उनका बुक था, इनके कारण इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था। नंबर 9, किस वर्ष तक भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इथेनॉल होगा, ये एथेनॉल लिखा गया है। इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है तो 2023 तक। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत जीवाश्म ईंधन में 20% बायोफ्यूल का ब्लेंडिंग मतलब सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया था, जिसे अब बदलकर 2023 कर दिया गया है। और भारत दुनिया में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल निर्यात करने में इस भारत का स्थान तीसरा स्थान है। और सरकार ने पेट्रोल के बढ़ते मांग को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को 2023 तक प्राप्त करने का टारगेट बनाया है। नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने टेट प्रमाण पत्र की वैधता कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो अब यह वैधता को बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है। अभी केंद्र सरकार ने टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया है। इसका मतलब कि एक बार अगर आप टेट पास कर जाते हैं तो जीवन भर आप ये जो प्रमाण पत्र होगा इसका मान्यता आपके पास रहेगा। और 2011 से अब तक मतलब 2021 तक टेट का जो सर्टिफिकेट था इसका वैलिडिटी केवल 7 साल का होता था। और किसी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए टेट एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। नंबर 11, केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 कंपनियों को हाईटेक पनडुब्बी प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। यह कंपनियां कितनी हाईटेक पनडुब्बी बनाएंगी? तो ये अभी 6 हाईटेक पनडुब्बी बनाएंगी। और अभी केंद्र सरकार ने 2 कंपनी मैज़गोन डॉक्स और लार्सन एंड टूब्रो को 6 हाईटेक पनडुब्बी बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया है। इस प्रोजेक्ट में कुल 43,000 करोड़ रुपया लगेगा और इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 75 इंडिया और P75I है। नंबर 12, हाल ही में एशिया का पहला तथा दुनिया का दूसरा बैंक जिसने स्विफ्ट GPI इंटेंट सुविधा शुरू किया है, तो अभी ICICI बैंक ने यह शुरू किया है। और स्विफ्ट GPI इंटेंट यह एक सुविधा है जिसके तहत ग्राहक जो हैं वो विदेश में हैं वो ICICI बैंक के विदेशी पार्टनर बैंक से वह भारत में रेमिटेंस भेज सकेंगे। ये रेमिटेंस क्या होता है? तो दूसरे देश से कमाकर जो अपने देश में पैसा भेजा जाता है उसे रेमिटेंस कहते हैं। और स्विफ्ट GPI इंटेंट सुविधा उपलब्ध कराने वाला ICICI बैंक विश्व का दूसरा तथा एशिया का पहला बैंक बन गया है जिससे लोग सीमा पार भुगतान कर सकेंगे। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था जून 1994 में वडोदरा में। और इसके CEO और MD अभी संदीप बख्शी हैं। नंबर 13, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है? तो अभी केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी शिक्षित लोग हैं उनको रोजगार दिलाना एवं नॉलेज वर्कर्स की सहायता करना और बुनियादी सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना। नंबर 14, अंकुर कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो MP के मतलब कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं और यह एक वृहद वृक्षारोपण अभियान है
वृक्षों तथा पौधों का रोपण करना और उनका देखभाल करने वाले जिलेवार चयनित विजेता को इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया है और विजेता को वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना के नाम से जाना जाएगा। नंबर 15, स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 का खोज किसने किया है? तो अनिल सूरी के द्वारा यह किया गया है और अनिल सूरी SPAG9 की खोज 1998 में किए थे और SPAG एंटीजन कैंसर के उपचार में क्रांति ला सकता है। DBT-NII जैव प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान ने भारत में पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क SPGNI प्राप्त किया है और SPGNI का वर्तमान में प्रयोग गर्भाशय कैंसर में किया जाता है। नंबर 16, हाल ही में इंडोनेशिया में निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट मेरापी जो अभी फट गया है वो इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया जो है वो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र के अंदर आता है और यह दुनिया का सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। नंबर 17, खबरों में रहा अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो ये चेन्नई में है और हाल ही में अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में 9 वर्षीय नीला नामक एक शेरनी का कोविड-19 से निधन हो गया और जो भी जानवर हैं वो अभी भारत के कुछ ऐसे जूलॉजिकल पार्क हैं जहाँ पे जानवर अभी कोविड-19 से पीड़ित पाए जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने अभी इन लोगों के संरक्षण के लिए कार्य स्टार्ट किया है और इसीलिए और ये जो शेरनी का निधन हो गया जिसके कारण ये अरिंग अन्ना जूलॉजिकल पार्क चर्चा में है। अच्छा, जानवर का सबसे पहला कोरोना वैक्सीन कौन सा है? तो ये कार्निवैक्स है जिसे रूस के द्वारा बनाया गया है। तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।